जय श्री कृष्णा। एस्ट्रोलॉजर राधे। अभी मैंने आपको कुंडली में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाव इनके बारे में बताया था कि सरल तरीके से ज्योतिष कैसे सीखें। अभी हम देखिए धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, और यदि आप लोग मुझे पसंद करते गए तो बारीक से बारीक जो ज्योतिष होता है कि आपने कौन सा घर में जानवर पाल रखा है, आपके घर में कितने पशु हैं, कितने पक्षी हैं, घर में कितने सदस्य हैं, आपके चेहरे पर कितने तिल हैं, शरीर पर कितने तिल हैं, इतनी बारीकी में यदि हम जाना चाहें, यानी सीधी सच्ची बात है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें नवांश D9 चार्ट जिसको हम कहते हैं, D10 चार्ट जिसको हम कहते हैं, षोडश वर्ग कुंडली जिसको हम कहते हैं, यहाँ तक भी यदि हमें पहुँचना पड़ेगा तो हम पहुँचेंगे। उन्हें बहुत ही सरलता से आपके सामने लाएंगे। शुरुआत करते हैं हम पंचम भाव से। अभी 1, 2, 3, 4 ये भाव आपको हमने पिछली वीडियो में दिए हैं। अब पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव संतान का कारक होता है, विद्या का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है, एजुकेशन का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है, आंतों का कारक होता है, पेट का कारक होता है। जो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि जो हमने एकत्रित किया है, मानकर चलिए हमने भोजन तैयार किए, ठीक है। भोजन को जो ग्रहण करने का जो टाइम रहता है, यानी सामने थाली रखी और हम उसे आनंद के साथ खा रहे हैं भोजन को, तो वो पंचम भाव है, ठीक है। सैलरी आना चतुर्थ भाव तक का काम है, ठीक है। पैसा आना, लाभिस द्वारा पैसा आता है। रखा तक कहाँ है? लाभिस मतलब 11वां भाव, उसके द्वारा आपके पास पैसा आ रहा है। उस पैसे को आकर देखते हुए आप संतुष्ट हो रहे हो, यानी कि सुख आपको मिल रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि चतुर्थ स्थान सुख का होता है। आप सेटिस्फाइड कब होते हो? जब आपके पास पैसा आ जाता है। तो पैसा तो आ गया, भोजन तो आ गया, भोजन बन भी गया लेकिन खाया नहीं है। पैसा आ गया है लेकिन शॉपिंग नहीं हुई है, घूमने नहीं गए हैं, प्लान कर लिया है, पैसा आ गया है, सब व्यवस्थाएं हो गई हैं। हाँ, तो वो जो अब भोजन करने का टाइम है वो पंचम भाव है। शायद अब आप समझ गए होंगे। हमने जो पढ़ाई की थी, जो डिग्रियां हासिल की थी, वो चतुर्थ भाव की हो गई। अब उन डिग्रियों का रिजल्ट पंचम भाव में आ गया, ठीक है, कि हम उस रिजल्ट से हमें नौकरी मिल रही है कि नहीं, हम उन डिग्रियों का आगे फ़ायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं, जो पैसा, जो सैलरी आई है उस सैलरी का हम आनंद उठा पा रहे हैं कि नहीं। करोड़पति बनकर तो आप संतुष्ट हो गए, पैसा कमाकर तो संतुष्ट हो गए, लेकिन उस संतुष्टि के बाद उसका आनंद आप उठा पा रहे हो कि नहीं, वो पंचम भाव है। इस तरीके से हम ज्योतिष को यदि सीखेंगे, समझेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा सरलता होगी। ज्योतिष रट्टा मारने का नहीं, समझने का विषय है। समझेंगे तो अति शीघ्र समझेंगे, वरना लोगों को 30-30 साल लग जाते हैं, ज्योतिष कंप्लीट नहीं होता। बच्चों से प्रेम, पत्नी से प्रेम, पुस्तकों से प्रेम, किसी के ज्ञान से प्रेम। हमें कई लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में। कभी आपने गौर किया है कि यूट्यूब पर आपने जिसको भी सब्सक्राइब किया है, जिसको आप फॉलो करते हैं, किसके द्वारा फॉलो करते हैं? पंचम भाव से आप उसे फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि पंचम भाव में वो बुद्धि है जिसे चिप, मेमोरी कार्ड कहते हैं, हमारी बारीक वाली, वो आपको वहाँ वापस ले आती है कि यार हमें उनकी बात सुननी है, फलाने गुरुजी की बात सुननी है। समझ रहे हो ना आप? ये पंचम भाव है, वो हमें याद दिलाता है। ऐसे हमारा प्रेमी हो गया, प्रेम की याद हमें पंचम भाव दिलाता है, पति की याद हमें पंचम भाव दिलाता है, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहन जो भी हैं जिनसे हमें प्रेम है, उनकी याद हमें पंचम भाव से आती है। संतान के लिए कुछ करने की याद हमें पंचम भाव से आती है। वहीं पर पंचम भाव में पाप ग्रह हैं, दुष्ट ग्रह हैं, तो लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। राहु केतु को पंचम भाव के लिए अच्छा नहीं माना गया, खास तौर से राहु को। यदि राहु पंचम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को तो मानकर चलिए
मैरिज लाइफ हो या लव लाइफ हो, 90% असफलता मिलती ही है। या तो व्यक्ति धार्मिक हो, दान पुण्य करने वाला हो, बच्चों को यदि गिफ्ट देता है, बच्चों से यदि प्यार करता है, तब जाकर तो उसकी मैरिज लाइफ सेट हो पाती है। लेकिन दूसरों की अपेक्षा उसका प्यार उसे जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। ये पंचम भाव में राहु की पहचान होती है। तो ग्रहों की हम बात बाद में करेंगे। शुद्ध बात यह है कि यदि पंचम भाव में पाप ग्रह हैं तो आपकी ये सभी चीज़ें जो जो मैंने बताई हैं आपको, वो आपके लिए काम की नहीं रहेंगी। मैंने क्या क्या बताया? डिग्री बताई, मैंने बताया कि आपको सैलरी मिल जाएगी, सैलरी आपके पास जाएगी, अकाउंट में जाएगी, लेकिन आप उस सैलरी को एंजॉय नहीं कर पाओगे, वो आपके अकाउंट में पड़ी रहेगी। आप वाहन खरीद लोगे, वाहन का सुख जो है एंजॉय नहीं कर पाओगे। सेटिस्फाइड हो जाओगे वाहन खरीद के, एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये पंचम भाव है। यदि पंचम भाव में पाप ग्रह हैं तो शादी हो जाएगी आपकी। पंचम भाव में यदि पाप ग्रह है, शादी का सुख नहीं मिलेगा। बार बार बोल रहा हूं, ग्रहों के बारे में हम आगे बात करेंगे। संतान आपको हो जाएगी, लेकिन पाप ग्रह है तो या तो संतान होने में प्रॉब्लम होगी, डिले होगा, हो भी जाएगी तो आपकी और संतान की बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहेगी। फ्यूचर में कहीं ना कहीं संतान आपसे दूर ही रहेगी। ये पंचम भाव का कारक होता है, और पंचम भाव लीवर के लिए होता है। पाप ग्रहों से संबंधित यदि पंचम भाव में दृष्टि है या पंचम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं तो लीवर में आपके खराबी होना निश्चित है। पाप ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं तो आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई होना निश्चित है। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, अपना तन मन धन सब कुछ कहीं समर्पित कर दें, पंचम भाव में मानकर चलिए पाप ग्रह में राहु ले लीजिए, राहु बैठा है, तो आपको अच्छे काम का जरूर आपको बुरा असर मिलेगा। आपके ऊपर उंगली उठेगी जरूर यदि पंचम भाव में पाप ग्रह है। वहीं पर यदि आप छठवें ग्रह की बात, छठवें भाव की बात करें, ये तो देखिए मैंने पंचम भाव का आपको बता दिया। ऑलमोस्ट पंचम भाव का टोटल रिजल्ट ये निकला कि यदि पाप ग्रह है पंचम भाव में, ये दृष्टि है पाप ग्रह की पंचम भाव में, तो विद्या, बुद्धि, संतान, लव, याददाश्त, इन चीज़ों में आपकी कमी आएगी। बाकी पंचम भाव काय के लिए है वो भी मैंने बताया। सैलरी 11वें भाव से आती है। आप संतुष्ट जब जो चेक करते हैं कि हाँ भाई अकाउंट में पैसा आ गया कि नहीं, वो चौथे भाव से आप चेक करके संतुष्ट होते हैं कि हाँ भाई सैलरी आ चुकी है। अब उसे एंजॉय करने का काम पंचम भाव का है। वही मैंने कहा प्रेम, ठीक है ना, तो वो पंचम भाव का है, उससे आप एंजॉय करेंगे। अब वहीं हम छठवें भाव की बात यदि करें, ये बारीकी का भाव है। छठवां भाव बहुत ही बारीकी का भाव है। यहां से ऋण देखा जाता है, कर्जा, रोग देखा जाता है, शत्रुओं को देखा जाता है, नौकरों के बारे में देखा जाता है, मामा के बारे में देखा जाता है, आपके घर में पशु जानवर जो हैं उनके बारे में देखा जाता है। छठवें भाव से बीमारियों को देखा जाता है। हमारे शरीर में जो कूल्हों का जो हिस्सा होता है वो छठवें भाव का हिस्सा होता है। यदि यहां पर अच्छा राहु बैठा है तो आप दुनिया पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखते हो। आपकी कुंडली में ही शत्रुहंता योग बन जाएगा, आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। बट राहु अच्छा हो तो यहां सूर्य भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, सब यहां अच्छा है, केवल गुरु को छोड़कर। इंट्यूशन के मामले में गुरु भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चीजों में दिक्कत दे देता है। कभी कभी जब गोचर में शनि या राहु अष्टम या छठवें में गोचर कर जाते हैं तो बड़ी बीमारी आ जाती है। गुरु के कारण थोड़ा सा बच जाते हैं। कभी भी छठवें और आठवें भाव में शनि राहु ये लंबी बीमारियों के कारक बन जाते हैं, लंबी और गुप्त बीमारियों के कारक बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए छठवां भाव जो हमारा होता है ये गुप्त रोगों का भी होता है। छठवें भाव से आपकी जो जॉब है उसके बारे में भी फाइनल डिसाइड होता है कि आपकी जॉब परमानेंट है या कुछ टाइम के लिए।
आपका बिजनेस में कितनी सफलता मिलनी है, आपको जॉब में कितनी सफलता मिलनी है। यदि छठवां भाव आपका बलवान है, एक्टिव है, तो आप 100% है कि आपका जॉब में ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, आपके ऊपर कोई दबदबा बना नहीं पाएगा। और यहां पर मानकर चलिए मंगल और बैठ जाए, कोई मुकदमेबाजी हो, शत्रुता हो, चोट लगना, टोकना, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपका बचाव होता है। बट शनि की दृष्टि ना पड़े, क्योंकि शनि की यदि दृष्टि पड़ रही है तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर यदि मंगल है तो आप बलवान हैं, मगर मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ये सब चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। मंगल यहाँ शत्रुहंता योग बना देगा, चोट चपेट नहीं होगी आपकी, आपके शत्रु आपसे दूर भागेंगे। लेकिन शनि दृष्टि डाल रहा है वही छठवें भाव पर, तो आपके साथ ये सब चीज़ें घटेंगी, एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगी, क्योंकि चोट लगने का कारक ही है छठवां भाव। अब चलते हैं हम सप्तम भाव पर। सप्तम भाव होता है शादी का, मैरिज का, पति का, पत्नी का, गुप्तांगों का, यौनेंद्रियों का। यहां पर हम कोर्ट कचहरी को भी बारीकी से जब देखते हैं, बारीकी के प्रिडिक्शन करने में जाते हैं, तो यहां पर कोर्ट कचहरी को भी देखते हैं, हस्बैंड वाइफ की। यहां पर बिजनेस भी देखते हैं, यहां पर व्यापार भी देखते हैं, यहां से पत्नी के द्वारा भाग्योदय भी देखा जाता है, सप्तम और भाग्योदय का, भाग्य भाव का। पति के द्वारा भाग्योदय भी देखा जाता है, पति और पत्नी के साथ पार्टनरशिपिंग देखी जाती है, गुप्त रिलेशन देखे जाते हैं। जब वो स्थानीय गुप्तांग है, सप्तम भाव जो है कुंडली का, हमारे शरीर में काल चक्र में गुप्तांग का स्थान है। तो अब आप समझ जाइए जितनी भी गुप्त बातें हैं, जितने भी सीक्रेट हैं, वो सब हम सप्तम भाव से ही देखेंगे। सप्तम और छठे भाव का बहुत ज़्यादा बड़ा कनेक्शन होता है नौकरी में। सप्तम और 12th हाउस का रिलेशन में, गुप्त रिलेशन में, सप्तम और पंचम का गुप्त लव रिलेशन में। ठीक है, चोरी में भी सप्तम भाव का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ले देके जो गुप्त चीजें होती हैं उन सबको हम सप्तम भाव से देखते हैं। खास तौर से हमारा पार्टनर कैसा होगा, पति कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, पत्नी की हाइट कैसी होगी, पत्नी सुंदर होगी कि नहीं, पति सुंदर होगा कि नहीं, ये सब सप्तम भाव से देखते हैं। आपका तो छोड़िए, आपकी पत्नी का या आपके पति का रूप, रंग, गुण, दोष, स्वभाव कैसा है, ये भी हम सप्तम भाव से देखेंगे। आपके पति के चिन्ह कहाँ हैं, ये भी हम सप्तम भाव से ही देखेंगे। आगे जाकर ये सब बातें आपको हम बताएंगे कि ये सब चीज़ें आकर देखते कैसे हैं। फॉलो कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो में कहीं यदि कुछ मिस्टेक समझ में आ रही है तो मुझे आप नॉलेज दीजिएगा कमेंट्स में। क्यों? क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे विद्या दान करनी थी। आज 35 वर्ष हो चुके हैं, विद्या दान करनी थी, तो सोचा कि आजकल फ्री में तो ऐसा कोई विद्या लेता नहीं है, हम यूट्यूब पर ही दान करें। गिने चुने कुछ लोग भी यदि मेरी द्वारा इस विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है। धन दान, श्रम दान, यज्ञ दान एवं विद्या दान, चारों युगों में दान अलग अलग है। तो कुछ नहीं तो मैं यही कर सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, यदि मुझसे कुछ गलत हो रहा है एडिटिंग में या किसी भी चीज़ में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। एस्ट्रोलॉजर राधे।